श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम चरण कमले बहनों में पावन राम कथा में आइए, आज आप सभी का स्वागत है। आज शॉर्ट्स को नहीं लेकर आज हमने एक बड़ा भाग लिया है, क्योंकि इसमें सीता स्वयंवर का पार्ट है। इसको एक ही भाग में मैं देना चाहता हूँ, आप लोगों के पास पेश है। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि जो चैनल पर पहली बार हैं आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आप पूरा पुण्य प्राप्त कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। शिव जी के विशाल धनुष को बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाला डालेंगी। हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवाकर अपने घर चलो। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। कल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरे वक्त और सयाने थे मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। महाराज दशरथ के रण बाके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। गाल बजाकर व्यर्थी मत मरो, मन के लड्डुओं से कभी कहीं भूख नहीं बुझती। हमारी परम पवित्र सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो और रघुनाथ जी को जगत पिता विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवि देख लो। सुंदर, सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। समीप आए हुए अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर जिसको जो भी अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो आज जन्म लेने का फल पा लिया है। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मगन होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। तब चतुर और सुंदर सखियाँ आदरपूर्वक उन्हें लेवा लाईं। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों से अंगों से अनुराग रखने वाली हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक मायिक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूप शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृतिक चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना उनका अपमान करना है और अपने को उपहास का बिंदु बनाना है। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देखकर कौन को कवि कहलाएगा और अपयश के भागी बनेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती ही कहाँ है। सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं, पार्वती अर्धांगिनी हैं, कामदेव जी की स्त्री रति पति को बिना शरीर का जानकर बहुत दुखी रहती हैं, और जिनके विष और मध्य जैसे प्रिय भाई उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। इस प्रकार उनके रूप का वर्णन करके सुंदरता के और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कभी लोग उसे संकोच के साथ सीता जी के समान नहीं कहेंगे। जिस प्रकार उनकी सुंदरता का वर्णन तुलसीदास जी ने किया बहुत ही सुंदर था। सयानी सखियाँ सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली आई। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की मान छवि अतुलनीय है। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहना है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा तब उनका रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प वर्षा कर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सीता जी चकित से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचा कर वहीं जा लगे। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वे श्री रामचंद्र को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगीं। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर